हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी सिंह में। मैं हूं आपका सनी और आपके लिए लाया हूं एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री हमारे अतीत 2 चैप्टर 7 का पूरा निचोड़ इस वीडियो में है। चैप्टर 7 जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो इस चैप्टर का पूरा निचोड़ इस वीडियो में है। अगर एनसीईआरटी को कंप्लीट कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। करते हैं वीडियो को शुरू, मिलते हैं वीडियो के एंड में गाइस। किस ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में बाद में असमिया भाषा में लिखा गया? ए बुरुंजी, बी मुक्ति, सी स्टेप, डी भुइया। तो इसका सही उत्तर है ए बुरुंजी। अकबरनामा में किस जनजाति के गढ़कटंगा साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे? ए चेरों, बी मुंडा, सी संथाल, डी गोंड। तो इसका सही उत्तर है डी गोंड, गोंड साम्राज्य में। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी जनजाति कौन थे? ए मंगोल, बी संथाल, सी भील, डी कोली। तो इसका सही उत्तर है ए मंगोल। उस कृषि का नाम बताइए जहां जंगल को साफ करने के लिए पेड़ों को पहले काटा जाता है और जलाया जाता है। ए आदिम कृषि, बी वाणिज्य कृषि, सी जीविका कृषि, डी स्थानांतरित कृषि। तो इसका सही उत्तर है डी स्थानांतरित कृषि। निम्नलिखित में से कौन देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में अपना वर्चस्व रखने वाली जनजाति थी? ए टोड़ा, बी ओम, सी अहोम, डी बुशमैन। तो इसका सही उत्तर है सी अहोम। परिवारों का एक समूह है जो एक सामान्य पूर्वज का दावा करते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं? ए संगठन, बी वंश, सी समुदाय, डी गांव। तो इसका सही उत्तर है बी वंश। 13वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध जनजाति का नाम बताइए जो उत्तर पूर्व में बड़ी और शक्तिशाली थी। ए अरुगुन, बी लंगा, सी बिर, डी बलोची। तो इसका सही उत्तर है डी बलोची। खक्कर जनजाति का प्रमुख कौन था जिसे सम्राट अकबर ने मनसबदार बनाया था? ए लंगा, बी कमल खान, सी बिरसा मुंडा, डी दिलखुश खान। तो इसका सही उत्तर है बी कमल खान। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में कौन सी जनजाति बहुत प्रभावशाली थी? ए खोकर, बी गढ़वाल, सी अहोम, डी मंगोल। तो इसका सही उत्तर है बी गढ़वाल। भोजन और आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली जनजातियों को किस रूप में जाना जाता है? ए खानाबदोश जनजाति, बी आदिम जनजाति, सी झाड़ीदार आदमी, डी होटेनटोट। तो इसका सही उत्तर है ए खानाबदोश जनजाति। भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज किस नियम अनुसार पहले से ही विभाजित था? ए वर्ण, बी ज्ञान, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए वर्ण नियम के अनुसार विभाजित था। भारतीय उपमहाद्वीप के वे समाज जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे, ऐसे समाजों को क्या कहा जाता था? ए समुदाय, बी जनजातियां, सी आदिवासी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी जनजातियां। पंजाब में 13वीं से 14वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहुत प्रभावशाली थी? ए बलोच, बी चेर, सी अहोम, डी खोकर। तो इसका सही उत्तर है बी चेर। भीलों की बड़ी जनजाति निम्न में से किन स्थानों पर फैली हुई थी? ए कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, बी दक्षिण भारत, सी पश्चिम और मध्य भारत, डी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है सी पश्चिम और मध्य भारत में फैली थी। कोली बेराद जनजातियों का प्रमुख रूप से निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? ए कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, बी दक्षिण भारत, सी पश्चिम और मध्य भारत, डी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है ए कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ।
गोंड जनजातियों का प्रमुख रूप से निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? ए कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां, बी दक्षिण भारत, सी पश्चिम और मध्य भारत, डी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है डी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बंजारे कौन थे? ए व्यापारी, बी किसान, सी योद्धा, डी शिल्पकार। तो इसका सही उत्तर है ए व्यापारी। गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम पहचानिए। ए राज्य गढ़ बहरोत 84, बी राज्य बहरोत गढ़ 84, सी बहरोत राज्य 84 गढ़, डी राज्य गढ़ 84 बहरोत। तो इसका व्यवस्था का सही क्रम कौन सा है? डी है राज्य गढ़ 84 बहरोत। गोंड राज्य गढ़ कटंगा का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? ए तबकात ए अकबरी, बी अकबरनामा, सी तुजुक ए जहांगीरी, डी बदनामा। तो इसका सही उत्तर है बी अकबरनामा। अकबर के शासनकाल में 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया तब उनका सामना किससे हुआ? ए दलपत, बी चंद्रशाह, सी रानी दुर्गावती, डी भारमल। तो इसका सही उत्तर है सी रानी दुर्गावती। गोंडवाना क्षेत्र के गढ़कटंगा राज्य के द्वारा किस जानवर का निर्यात कर काफी मात्रा धन में कमाया गया था? ए घोड़ा, बी हाथी, सी गाय, डी बैल। तो इसका सही उत्तर है बी हाथी। अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक किसे कहा जाता था? ए श्रमिक, बी शिल्पकार, सी बुनकर, डी सैनिक। तो इसका सही उत्तर है ए श्रमिक। अहोम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता था? ए गांव, बी प्रांत, सी कुल, डी राज्य। तो इसका सही उत्तर है सी कुल। उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशाल तथा शक्तिशाली जनजाति थी? ए बलोच, बी चेर, सी अहोम, डी खोखर। तो इसका सही उत्तर है ए बलोच। बोट शाह की उपाधि का धारण क्या था? ए गोंड राजा अमनदास, बी रमनदास, सी रामदास, डी अमितदास। तो इसका सही उत्तर है ए गोंड राजा अमनदास। खोखर जनजाति किस स्थान पर पाई गई थी? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी चंडीगढ़, डी हिसार। तो इसका सही उत्तर है ए पंजाब। मुगल सेनाओं ने जनजाति समय में चेर जनजाति को अपना शिष्य बना लिया था। ए औरंगजेब, बी अकबर, सी बाबर, डी हुमायूं। तो इसका सही उत्तर है ए औरंगजेब ने। सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय खानाबदोश कौन से हैं? ए बंजारे, बी भील, सी गोंड, डी कोली। तो इसका सही उत्तर है ए बंजारे। इतव्रत की व्यवस्था किस सुल्तान ने की थी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, बी अकबर। तो इसका सही उत्तर है ए अलाउद्दीन खिलजी। अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक किसे कहा जाता था? ए श्रमिक, बी शिल्पकार, सी बुनकर, डी सैनिक। तो इसका सही उत्तर है ए श्रमिक। कौन सी जनजाति के लोगों ने 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था तथा 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे? सॉरी गाइस, पहला ऑप्शन लिखने में थोड़ी गलती है। ए गोंड, बी अहोम, सी चेर, सरदार शाह, डी बलोच। तो इसका सही उत्तर है बी अहोम। बंजारों का कारवां कौन सा जासूस है? ए टांडा, बी कारवां, सी समूह, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए टांडा। अहोम लोगों ने किसकी खेती में नए नए तरीके इस्तेमाल किए? ए गेहूं, बी चना, सी चावल, डी मक्का। तो इसका सही उत्तर है सी चावल। स्थानांतरणीय कृषि किस जनजाति के लोग करते हैं? ए गोंड लोग, बी भील ट्राइब, सी चेर लोग, डी खोखर जनजाति।
तो इसका सही उत्तर है ए गोंड लोग। शिव सिंह काल में अहोम लोगों का प्रधान धर्म कौन सा बना? ए हिंदू, बी सिख, सी जैन, डी मुस्लिम। तो इसका सही उत्तर है ए हिंदू। मुगलों ने आदिवासी नेतृत्व पर अहोम राज्य पर आक्रमण किया था। ए मीर कालिसम, बी मीरा जुमला, सी मीरा जाफर, डी कोई नहीं। तो किसने किया था? बी मीर जुमला ने। खक्कर लोगों के मुखिया कमाल खान खक्खर को बादशाह अकबर ने क्या बनवाया था? ए मनसबदार, बी मुख्यमंत्री, सी सेनापति, डी राजस्व मंत्री। तो इसका सही उत्तर है ए मनसबदार। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने चेर लोगों पर कब आक्रमण किया था? ए 1590, बी 1591, सी 1560, डी 1540। तो इसका सही उत्तर है बी 1591। अहोम राज्य के लिए जिन लोगों से गुप्त काम किए गए वे क्या कहलाते थे? ए पाइक, बी भुइया, सी कोच अहोज, डी बुरंजी। तो इसका सही उत्तर है ए पाइक। पाइक कौन थे? ए भूस्वामी, बी सिरमिक, सी खानाबदोश, डी बंजारे। तो इसका सही उत्तर है बी सिरमिक। डबल लिख गया है, सॉरी गाइस। खानाबदोश लोग हैं कौन है? ए किसान लोग, बी शिकारी लोग, सी शिल्पकार लोग, डी घुमक्कड़ लोग। तो इसका सही उत्तर है डी घुमक्कड़ लोग। वर्ण का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? ए ब्राह्मणों द्वारा, सी राजाओं द्वारा, सी कवियों द्वारा, डी कारीगरों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ए ब्राह्मणों द्वारा। गोंड साम्राज्य किसमें विभाजित था? ए कुल, बी जाति, सी समूह, डी गढ़। तो इसका सही उत्तर है डी गढ़। लंगा और अर्जुन जनजातियां बहुल विस्तृत क्षेत्र हैं जो हैं। ए मुल्तान और सिंध, बी उत्तर पूर्व, सी मध्य भारत, डी दक्षिण भारत। तो इसका सही उत्तर है ए मुल्तान और सिंध। यहाँ सॉरी गाइस अरुगुन होगा, अरुगुन। लंगा और अरुगुन जनजातियां बहुल विस्तृत क्षेत्र हैं जो हैं। तो ये इसका उत्तर है मुल्तान और सिंध। 84 गांव या 84 को आगे किसमें विभाजित किया गया था? ए ठांडा, बी बरहोट, सी खेल, डी कबीला। तो इसका सही उत्तर है बी बरहोट। गोंडवाना का क्या अर्थ है? ए मुगलों द्वारा बसा हुआ देश, बी आदिवासियों द्वारा बसा हुआ देश, सी गोंडों द्वारा बसा हुआ देश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी गोंडों द्वारा बसा हुआ देश। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए काम करने के लिए मजबूर लोगों को कहा जाता था। ए भैया, बी घुमंतु, सी पाइक, डी ठांडा। तो इसका सही उत्तर है सी पाइक। पाइक कौन थे? तो श्रमिक। श्रमिक या मजदूर थे। भीलों की बड़ी जनजाति फैली हुई थी। ए पश्चिम और मध्य भारत में, बी दक्षिण और मध्य भारत में, सी उत्तर और मध्य भारत में, डी पूर्वी और मध्य भारत में। तो इसका सही उत्तर है ए पश्चिमी और मध्य भारत में। कोबोई जनजाति कहाँ रहती है? ए असम में, बी मणिपुर में, सी अरुणाचल प्रदेश में, डी मेघालय में। तो इसका सही उत्तर है बी मणिपुर में। मुगलों ने गोंड राज्य किसे प्रदान किया था? ए चंद्रशाह, बी वीर नारायण, सी दलपत, डी दुर्गावती। तो इसका सही उत्तर है ए चंद्रशाह। यह एक सामान्य पूर्वज से वंश का दावा करने वाले परिवारों या घरों का समूह है। ए वर्ग है, बी गिरोह, सी विभाग, डी गोत्र। तो इसका सही उत्तर है डी गोत्र। अहोम जनजातियां कहाँ से आईं? ए ईरान से, बी अरब से, सी म्यांमार बर्मा से, डी चीन से। तो इसका सही उत्तर है सी म्यांमार से या बर्मा से। ये दोनों ऑप्शन आ सकते हैं।
कई समाज ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित सामाजिक नियमों का पालन नहीं करते थे। वे कौन थे? ए कवि, बी किसान, सी कारीगर, डी जनजातियां। तो इसका सही उत्तर है डी जनजातियां। रथकार किसे कहा जाता था? ए रथ निर्माता, बी सैनिक, सी ब्राह्मण, डी बढ़ई। तो इसका सही उत्तर है ए रथ निर्माता, रथ को बनाने वाला यानी। गोंड जनजातियों का मुख्य व्यवसाय था? ए व्यापार, बी कृषि, सी सुनार, डी लोहार। तो इसका सही उत्तर है बी कृषि। कोली विशेष रूप से कहाँ रहते थे? ए गुजरात, बी नागालैंड, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए गुजरात। आदिवासी अपनी आजीविका किससे प्राप्त करते थे? ए शिकार से, बी कृषि से, सी पशुपालन से, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। किस जनजातीय समूह ने असम में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की? ए खोकर, बी अहोम, सी गोंड, डी बंजारा। तो इसका सही उत्तर है बी अहोम। किस प्रकार का आदान प्रदान होता था? ए ऊन, बी घी, सी अनाज, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने चेर लोगों पर कब हमला किया था या हमला कब किया था? ए 1591, बी 1593, सी 1547, डी 1699। तो इसका सही उत्तर है ए 1591। गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने किसकी उपाधि धारण की थी? ए महाराजा धीराज की, बी संग्राम शाह की, सी राजा धीरज की, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी संग्राम शाह की। संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की थी? ए चंद्रगुप्त ने, बी राजा अमनदास ने, सी बाबर ने, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी राजा अमनदास ने। संग्राम शाह की उपाधि कहाँ के राजा ने धारण की थी? ए मुगल साम्राज्य के शासक अकबर ने, बी गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने, सी फरगाना के शासक बाबर ने, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने। गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास का पुत्र कौन था? ए दलपत, बी शिवाजी, सी हुमायूं, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए दलपत। महुआ के चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री का नाम क्या था? ए रानी दुर्गावती, बी रानी पद्मावती, सी रानी कर्णावती, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए रानी दुर्गावती। गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास के पुत्र का विवाह किसकी पुत्री से हुआ था? ए महुआ के चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री से, बी अकबर की पुत्री गुलबदन से, सी दोनों से, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए महुआ के चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री से। राजा अमनदास का विवाह किससे हुआ था? ए रानी पद्मावती से, बी रानी कर्णावती से, सी रानी दुर्गावती से, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी रानी दुर्गावती से। राजा दलपत या रानी दुर्गावती के पुत्र का नाम क्या था? ए वीर नारायण, बी चंद्रसा, सी अमनदास, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए वीर नारायण। तो दोस्तों यह इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर का पूरा निचोड़ निकालने के बाद 69 क्वेश्चन बने हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम के लिए। अगर दोस्तों एनसीईआरटी को कंप्लीट कवर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो क्वेश्चन ए है, वीर नारायण के चाचा का नाम क्या था? ए वीर नारायण, बी चंद्रसा, सी अमनदास, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी चंद्र शाह। तो दोस्तों एनसीईआरटी को कंप्लीट कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।